हमारे लोग जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। और हम यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं कि 3 घंटे तक रोड से हम बच्ची की 5 साल की तालिबा की लाश नहीं उठा सके थे। तो आपके पास दवाइयाँ नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है और आप ऊपर से जश्न मना रहे हैं। शेलिंग में हमने बहुत कॉल की, सबको कॉल की, मगर कोई काम नहीं आया। सबको कॉल की, एम्बुलेंस को कॉल की, यहाँ तक आके यहाँ से वापस भाग जाती थी। कोई किसी ने मदद नहीं की हमारी। न्यूज पे भी देख रही हूँ कि मरीम का नाम इससे पहले अभी तो चला नहीं है। अगर अभी आप चलाओगे तो वो बात है, वो शाम को देख लेंगे। जंग ही करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं एक बार पूरे हिंदुस्तान में करो, पूरे पाकिस्तान में करो। जो बच जाएगा उसको आराम होगा, जो मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे मरेंगे, हम मरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आराम तो होगा, सुकून तो होगा, सारे में होगा। अल्ताफ साहब आए, हमें कोई इल्म नहीं है। हमारे सीएम जनाब क्या बोलते हैं उमर अब्दुल्ला साहब का भी सुना है हमने, हमें पता नहीं है, सुना है। मैं नहीं जानता कि वतन किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा है कि कीमत किसने अदा की। जब हम पुंछ के अंदर आते हैं तो हम साफ तौर पर तस्वीरों में देखते हैं कि करता कोई और है और भरता कोई और है। पुंछ के अंदर जो तबाही के मनाजर हैं उसमें आम लोगों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है उसमें और कोई नहीं पिसा और कोई नहीं मरा, बल्कि आम शहरी मरा है। ये सामने आप देखें, एक कच्ची बांडी है। इस बांडी के अंदर जानवर थे। जो इत्ला हमें मिली है उसके मुताबिक एक गाय थी जो शेलिंग की जद में आई है। पिछले 4 दिन से ये गाय यहाँ पर पड़ी हुई थी। कुछ देर पहले यहाँ इंतजामिया की जानिब से कोई शख्स आया या कोई नुमाइंदा आया, उसने आके उसको दफन किया। लेकिन आप देखें कि कितनी बेहिसी है। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पर लीडरान को जाना चाहिए था, जहाँ पर इंतज़ामिया को जाना चाहिए था, जहाँ पर उन लोगों को जाना चाहिए था जो ये दावा करते हैं कि वो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, वो लोग वहाँ नहीं आए। वो खबरों में लोग आए, उनके पास गए। इस घर में 12 साल की एक बच्ची शेलिंग की वजह से मारी गई, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आया। मरियम खातून उसका नाम बताया जा रहा है। उम्र महज 12 साल, उम्र 5 साल। हमें तो 12 साल की इत्ला मिली थी, लेकिन 5 साल की बच्ची, उसका क्या कसूर? यानी कि 2 मुल्कों की लड़ाई में एक आम शहरी, एक मासूम बच्ची, एक फरिश्ता, वो अपनी जान गंवा देती है। यहाँ के मकामी लोग हैं, आसपास के रहने वाले हैं, इनसे जानते हैं क्या हुआ था, कैसे और कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज 7 तारीख को यहाँ शेलिंग स्टार्ट हुई। आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा और मुबारकबाद भी दूँगा कि मीडिया से यहाँ पहले आप ही हैं। अच्छा। और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया से यहाँ अभी तक कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, तो 7 तारीख का वाक़या, हम रात को सो रहे थे तो तकरीबन 2 बजे को 2 आवाज़ें आई यहाँ पे। तो हम उठ गए। उठने के बाद हमने सारे अपने परिवार वाले जो हैं, बच्चे, ये इधर ये हमारा भाई है, कज़न्स है जिसकी बच्ची थी, तो इसका टीन का शेड है। अच्छा। इनको उठाया हमने कि भाई आप हमारे पास घरों में आ जाओ। तो ऐसे कुछ करके हमने एडजस्ट परिवार किए। ठीक। उसके बाद जैसे ही फजर की नमाज हुई तो हम यहाँ बाहर आए तो इसी के वालिद साहब जो है नमाज पढ़ के आए। हाँ, नमाज पढ़ के आ रहे थे उधर। तो आने के बाद फिर हमने कोई चाय का तो सिलसिला ही नहीं था। तो पहला शेल जो है वो यहाँ पर आकर गिरा। कौन सी जगह पर? ये जहाँ पर गाड़ी खड़ी है। अब दिखाएं जहाँ पर गाड़ी, ये जो इको गाड़ी है, इको गाड़ी है जहाँ इसके जो पीछे वाला गाड़ी। हाँ, तो ये इतना गरीब आदमी है कि इको गाड़ी के आगे जो ये पत्थर का ढांचा नजर आ रहा है, ये उसका बाथरूम है। ओहो। ये उसका बाथरूम है। तो साथ में जो ये शेड है टीन वाला, ये उस बंदे का घर है। अच्छा। तो पहले ही शेल में जो है छोटी बच्ची जो है मरियम, ये UKG की तालिबा थी जी। तो पहले ही शेल में ये ऑन द स्पॉट मौका पे डेड होगी। जो शेल ने पेट पूरा जो है ये चाक कर दिया। हमें जैसे ही इतला मिली, इसके साथ ही वाले घर हमारा था कि आप यहाँ पर आ जाइए, हमारी बच्ची जो है बच्चे मारेगी। तो दूसरी बच्ची जो है उसका नाम इरम नाज था, उसके सर में यहाँ पे शेल लग गया। अच्छा। वो इंजरीड हो गई। तो इस किस्म की सीलिंग थी यहाँ पर कि वहाँ से
निकल कर हम यहाँ नहीं पहुँच सके थे कि इस तरह मतलब शेल और ये यहाँ पर आ रहे थे। तो हमने यहाँ से इंतज़ामिया से रुजू किया तो एसओजी की गाड़ियाँ यहाँ पर आई, एम्बुलेंस 3 बार आई, लेकिन 3 बार ऐसा माहौल था कि ये जो सामने दरवाज़ा है, दरवाजे से बॉडी रेस्क्यू करके रोड में हम नहीं रख सके। अब वो कंडीशन, वो हालात हमारी थी। खुशकिस्मती है हम हर पल हर सांस आखिरी समझकर जी रहे थे, लेकिन वहाँ पर अब वो हालात ठंडे हो गए। मैं अपनी हुकूमत से एक बात कहना चाहूँगा, हमें पाकिस्तान से इतना दुख नहीं है। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो अटैक करवाया, हमने उस वक्त भी मजम्मत की, आज भी मजम्मत करते हैं। हम उस वक्त भी सड़कों पे उतरे थे कि वो जुल्म था। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मॉक ड्रिल के नाम पे अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपनी आवाम के ऊपर जंग मसलत कर देते हैं। क्या आपने सोचा है कि ये शेड वाले के लिए शेल्टर कहाँ पर होगा? इतनी बेगैरती और इतनी बेहसी इस गवर्नमेंट की देखी, और बेगैरत हुकूमत हमारे के जो ऐवान में बैठे हुए लोग, और वैसी बेगैरत नेशनल मीडिया कि यहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम एक मदरसा के अंदर शहीद होते हैं और दिल्ली में बैठे हुए कुछ दल्ले, मीडिया के दल्ला कहूँगा मैं उनको, जो उनको देशद्रोही दहशतगर्द साबित करते हैं। इतनी बेहसी इनकी आ गई। और यहाँ पर फौजी हो, आम आवाम हो, गरीब का बच्चा मारा जा रहा है, हमारे सेना के लोग मारे जा रहे हैं, हमारी सेना के ऊपर परेशानी हो रही है, और यहाँ पर आवाम के ऊपर परेशानी हो रही है। और बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हमारे ऊपर जो फैसले सुनाने वाले हुक्मरान हैं, उस वक्त हमें सबसे बड़ा दुख हुआ कि हमारे लोग जश्न मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। और हम यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं कि 3 घंटे तक रोड से हम बच्ची की 5 साल की तालिबा की लाश नहीं उठा सके थे। सबसे बड़ा दुख हमें ये है। सबसे बेहस और बेबसी हुकूमत इसकी लाचारी ये देखी है कि आपने जवाब दी। हम तैयार हैं, हम सेना के लोग सेना के साथ मिलकर जो है तैयार रहते हैं 24 घंटा। हमने पहले भी जंगें लड़ी हैं, हम आज भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सेना में वॉलंटियर जाने के, हम तनख्वाह के बगैर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी, हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन यह गवर्नमेंट कि आप कम अज़ कम ये देखो कि यहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी लाशों को उठाओ, रेस्क्यू करो। आपके पास दवाइयाँ नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, और आप ऊपर से जश्न मना रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपकी विसादत से मैं मरकज़ी सरकार से जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और हमारे जो बेआस रियासती सरकार, इतनी नदामत होती है इसको वोट देकर। वो आए यहाँ पर, हमें सुनने में आया कि कहीं वो जो लोगों की हलाकत हुई है उनसे मिलने आए, लेकिन हमें आज तक इस बारे में मैडम जी कोई इल्म नहीं है। मियाँ अल्ताफ़ साहब आए, हमें कोई इल्म नहीं है। हमारे सीएम जनाब क्या बोलते हैं उमर अब्दुल्ला साहब का भी सुना है हमने, हमें पता नहीं है, सुना है, हमने सुना है कि उनको छोड़िए, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया है। हाँ, सलाम पेश करूंगा जेकेपी को, एसओजी के ग्रुप को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, और एसओजी के साथ, क्योंकि हमें सच कहना हमारे ईमान का हिस्सा है। कुछ सरदार जो सिविल यूनिफॉर्म में, मुझे नहीं पता कि वो कौन से डिपार्टमेंट से हैं या कोई एनजीओ से हैं या सिविल हैं, वो लोग यहाँ पर हमने उस शेलिंग में खड़े देखे और एसओजी के लोग खड़े देखे। मैं सलाम पेश करता हूँ। जैसे आपने कहा कि सिख बरादरी, मुसलमान, हिंदू एक साथ, क्योंकि हमने जब कारी साहब की फोटोग्राफ्स जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, प्रदीप शर्मा जी उनके साथ थे, यानी कि पूंछ के लोग एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी में लड़ रहे थे, लेकिन इंतजामिया कहीं ना कहीं गायब था। क्या उसके बाद जब ये शेलिंग खत्म हो गई उसके बाद भी इंतजामिया आपके पास पहुंची? नहीं आई, हमारे पास कोई नहीं आया। जो लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे थे, जो अपनी जानों को बचाने के लिए यहाँ से निकल चुके थे, क्या उनके लिए कोई इंतजाम था? कोई इंतजाम नहीं था। जिसका जहाँ दिल आया उस वक्त मेरा भाई जो है उसने को एक गाड़ी मिली, वो मंडी निकल गया। अब मेरे वालिद साहब ओल्ड एज हैं, तो मैंने बाइक ही पे रखा, तो मैं कुनिया मेघाली साइड में निकल गया। तो ऐसे ही खबर रहे और आज वापस आ रहे हैं, कभी किसी के दर, कभी इसके दर, दर बदर कुछ नहीं है। वो जो 5 साल की बच्ची थी मरियम खातून, उसके घर वाले अभी कहाँ हैं? उसके घर वाले अभी कस्बा में, जो हमारा आबाई गाँव है,
दरअसल हम वहां से इसलिए आए थे, वहां पर शेलिंग बहुत ज्यादा होती थी। अच्छा, आप वहां से बचकर यहाँ आए कि आप महफूज होंगे? तो वहां पर शेलिंग होती थी तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, बहुत बड़ी परेशानी होती थी, लोग जख्मी हो जाते थे। वहां पर भी बड़ी जो है कैजुअल्टीज हुई हैं इससे पहले। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं, चलो कम से कम बच्चे तो पढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगी। तो अब क्या करें, यहाँ आए, यहाँ पर भी शेलिंग, अब तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ये घर किसका है जो अभी मैंने देखा, ये- जहाँ पर एक गाय 3-4 दिन से पड़ी हुई थी, आज उसको कोई दफना कर गया? ये लोरन वाले हैं, लोरन के हमारे आजी साहब हैं, ये सामने इनका घर है। तो उनके यहाँ पे ये जानवर रखे हुए थे, उसी शीलिंग में ये मेरे पास थे। अच्छा, जब यहाँ पे शेल गिरा तो ये यहाँ से बाकी मेरे पास, मेरे घर में पहुंचे। अब ये गाय, हम तो यहाँ सब आज आपको यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन कल से पहले यहाँ पर कोई नहीं था। अच्छा, अब लोग वापस आ रहे हैं? सिर्फ आज के दिन में हम लोग यहाँ पर वापस आए। तो यहाँ पर ये गाय जो है शेलिंग में, ये ऊपर सामने इधर लगा, ये इधर लगाया गोला जो बम गिरा है, ये झाड़ियों पे, ये ऊपर झाड़ियों पे। तो उससे ये गाय जो है यहाँ पर ऑन स्पॉट जो है, और एक और गाय थी, बछड़ा था, इसका कुत्ते वगैरह खा गए। इनके दो थे मेरे ख्याल में, एक बछड़ा था, उसको कुत्ते वगैरह खा गए। तो फिर यहाँ पे ये दरवाज़ा खुला था। मैडम जी कौन आता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी बच्ची 3 घंटे रोड में पड़ी रही, उसको हम रेस्क्यू नहीं कर सके। एम्बुलेंस 3 बार आई, हम दरवाजे से उठा के उसको एम्बुलेंस में नहीं रख पाए। और यहाँ पर लोग बातें तो करते हैं। हाँ, एक बात मैं जो मरकज़ी हुकूमत से फिर अपील करना चाहूँगा कि हम आपके साथ हैं। अगर कहीं भी मुल्क की सालमियत को खतरा होता है, तो मुल्क की सालमियत के लिए अगर किसी मतलब हमें पड़ोसी से जंग भी करनी पड़ती है, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर यूनाइट हैं, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ। हमें हर बार जो है ये साबित करने की ज़रूरत होती है ना, ये मतलब बदकिस्मती की बात है कि हमें नेशनल जो है प्रूव करने की ज़रूरत होती है, आइडेंटिफिकेशन बताने की ज़रूरत होती है। हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसा सानिया दोबारा ना हो, हमें यहाँ पर शेल्टर दिए जाएँ। कम से कम आपकी विसादत से कहता हूँ कि इस बस्ती में 2-3 बैंकर बनाए जाएँ, जो मुश्किल हालात में लोग वहाँ पर हमें सेफ रख सकें। तो ये हमारी बड़ी आज की डेट में डिमांड होगी गवर्नमेंट से कि हमें जो है शेल्टर। यहाँ पे रहने का मन ही नहीं करता हमारा। सिटी में रहकर हम सोचते हैं हम गांव में जाएं, सिटी में रह के हमारा मन करता है गांव में सेफ है, यहाँ पे सेफ नहीं है। ये सिटी, इसको सिटी बोला जाता है। किस चीज़ की सिटी है ये? यहाँ पे गोला बारूद हो रहा है, यहाँ पे ये बुरी हालत हो रही है। हमारे एक्चुअली ये बात है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है एक्चुअली गोला कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। कंफर्म तो इनको एक्चुअली इतना तो करना चाहिए कि भाई कहाँ पे गोला नहीं पड़ा है, कहाँ पे गोले पड़े हैं, यहाँ पे ये नुकसान हुआ है इनका, ये सामने वाली साइड नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को कंफर्म ही नहीं है। जो बड़े बड़े लोग आते हैं, बाहर आते हैं, नीचे जो कंफर्म है उनको थोड़ी बहुत ही जगह, उनके पास जाते हैं। हम गरीबों के पास कोई नहीं आता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सीज फायर हुआ है, अब आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि ये सब जो कत्लो-गर्द हुआ है, आम लोगों की जानें गई हैं, रुक जाएंगे? इंशाल्लाह रुक जाएंगे। बोला तो है लेकिन रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। हम चाहते हैं कि रुकना चाहिए। जो बोलते हैं ना, दिल्ली में बैठ के बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे ये होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमें पूछो, हम बॉर्डर पे वाले लोग हैं, हमें पूछो, पुंछ वाले लोगों को, राजौरी वाले लोगों को पूछो, जम्मू वाले लोगों को पूछो, हमारी क्या हालत होती है यहाँ पे। हमें तो कोई पूछने के लिए नहीं आता है, हमारी हालत यहाँ पे पूछने के लिए कोई नहीं आता है। यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा लीडर आके बैठे एक दिन, जब यहाँ पे फायरिंग होगी तब हम बताएंगे। यहाँ पे कोई नहीं बैठता है, जब भी होता है ना यहाँ हमारे पे होता है। 5 साल की मासूम मरियम खातून, जिसकी पाकिस्तान की शेलिंग में मौत हुई है, उसका भाई मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अब्दुल शफीक। अब्दुल शफीक। जिस वक्त ये शेलिंग हो रही थी, आप इधर ही थे? जी जी जी। तो कहाँ थी मरियम? मरियम यहीं थी, हम अंदर थे बैठे हुए। जी जी, यहाँ हम बैठे हुए थे, तो तब तक यहाँ हमें अचानक पता लगा सेलिंग हुई जहाँ पे। तो एक मौके पे वहाँ पे छोटी बहन की डेथ होगी, और बड़ी बहन सीरियस थी, उसको लेके हॉस्पिटल में गए, तो आप थोड़ा ठीक ही है। तो जब वो शर्रे उड़े उसके, तो मरियम को कहाँ लगे? यहाँ पे लग गए थे, मैदे में लगा था, वहीं मौके पे डेथ हो गई थी। और आपको इतनी गुंजाइश नहीं हुई कि आप मतलब उसको ले जाए? इतना वक्त ही नहीं मिला? क्या कर सकते, इतना वक्त तो मिला ही नहीं, वहीं मौके पे डेथ हो गई थी। पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो गई थी, अंदर से बाहर नहीं। कम से कम 2-3 बार हमें एम्बुलेंस बुलाई, यहाँ से आके वापस हो जाते थे। कम से कम 2-3 एम्बुलेंस यहाँ से वापस होगी, मगर कोई नहीं उठा रहा था। 2 बार एम्बुलेंस वापस गई, तीसरी बार जब शेलिंग कम हुई तो फिर हमें एम्बुलेंस मंगाया, तो फिर उसको लेके गए डेड बॉडी को। फिर भी बाबा क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, मेहनत मजदूरी करते हैं। आप पढ़ते हो? जी जी। कौन सी क्लास में? 12th में। 12th में। आप बड़े हो? जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ? जब मरियम की मौत हो गई, आपने उसके बाद शेलिंग खत्म हुई, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए, मगर कोई साथ नहीं देता, ना तो सरकार देती है, ना कोई नहीं साथ देता। आपके लिए कोई इंतजाम नहीं था? कुछ नहीं हुआ। कम से कम शेलिंग में हमने बहुत कॉल की, सबको कॉल की, मगर कोई काम नहीं आया।
सबको कॉल की, एम्बुलेंस को कॉल की, यहाँ तक आके यहाँ से वापस भाग जाती थी। कोई किसी ने मदद नहीं की हमारी। जी, वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने आपके साथ कोऑपरेट किया? अप्रोच किया मगर वैसा नहीं किया। क्या करते हैं अब, जब तो डेथ हो गई है तो क्या करते हैं। जो जख्मी हुई है आपकी बहन, उसको किया हमने, थोड़ा जख्मी थी जो, उसको किया हमने, दवाई ववाई लिया तो अब ठीक उसको है। कहाँ लगी? उसको यहाँ सर में लग गई है थोड़ा। ज्यादा इंजरी? नहीं इतना खास ज़्यादा भी नहीं है मगर फिर भी इंजन नहीं है। बाजू में लगा है, सर में लगा है। मगर छोटी बहन जो थी उसकी मौके ही पे डेथ हो गई थी। देखो सेफ्टी कुछ नहीं मिलता, जब भी देखो शेलिंग वगैरह कुछ भी होती है, कम से कम ना तो बैंकर वगैरह कुछ भी नहीं है। सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। देख लो आप खुद ही देख लो, कहाँ रहेंगे हम। कम से कम अगर यहाँ से जब शेलिंग होती है, भागने की जगह भी नहीं है, गाड़ी वगैरह तो कुछ है नहीं। सरकार को कुछ भी मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता, क्या मिलेगा। कम से कम देख लो आप, हाँ डेड बॉडी यहाँ पड़ी रही, एम्बुलेंस बुलवाए, किसी ने मदद नहीं की है। तो फिर आप खुद ही देख लो क्या कर सकते हैं। वो डर आज भी है आपके अंदर? डर तो है ही है बहुत ज़्यादा। ये देखो बंद करके फिर जा ही रहे हैं वापस, क्या करेंगे। तो आपकी बाबा माँ बहन उधर ही हैं? हाँ गाँव वाले घर उधर में? गाँव वाले घर में उधर ही हैं। जी जी। आप कैफियत समझ रहे हैं इन बच्चों की, जिन बच्चों ने ये मंजर देखे हैं, ये सानेहा देखा है। ये बच्चे सारी जिंदगी ये ट्रॉमा अपना, ये जो हुआ है ये अपने साथ लेकर चलेंगे। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर ये भूल नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। जब शेलिंग हुई तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, मरियम मरियम नाम की, जावेद इकबाल उनके फादर का नाम है। तो जब उनकी डेथ होगी, छोटी दूसरी वाली सिस्टर उसकी जो जख्मी हो गई थी, तो जब यहाँ पे हमने बहुत शोर शराबा किया, कोई ना कोई आए और हमारी हेल्प करे, तो यहाँ पे हेल्प नहीं मिली। बाहर तो गाड़ी की आवाज़ आई थी, पुलिस की गाड़ी थी या एम्बुलेंस थी, ये हमें कोई पता नहीं है। लेकिन जब यहाँ से निकले हम उसी हाल में, तो एक हमारे पड़ोसी ने उस बच्ची को हाथ पे उठाया, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी यहाँ पुलिस की तरफ से कोई नहीं मिली हेल्प। लेकिन हम उस बच्ची को यहाँ से हाथ में लेके गए। एक सिविल हमारे बंदे ने अपनी छोटी गाड़ी दी जो हॉस्पिटल में लेके गया उस लड़की को। तो हमारे लिए इससे मुश्किल क्या वक्त होगा, और हमारे बच्चों को ये बात कब भूलेगी, कहाँ भूलेगी। आप सोच सकते हो कि हमारे साथ क्या हुआ है। अभी भी कानों में वही आवाज गूंज रही है। कोई भी हल्की सी आवाज आएगी बादल की आज रात को आवाज आ रही थी, तो मेरे बच्चे बोल रहे थे फिर से शेलिंग शुरू हो गया, आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए एक ये दुख है कि आज से पहले हम बॉर्डर वाले लोगों के लिए मुश्किल होती थी, तो बाहर वाले लोग मिठाइयाँ बांटते थे। तो अब बाहर भी हुआ थोड़ा, तो अब उनको हो सकता है ये महसूस हो दर्द, दूसरे का दर्द क्या होता है। एक तो मैं चाहती हूँ इनको अच्छी से कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारे बॉर्डर में जो हो रहा है, या तो इसको मैं क्या बोलूँगी, आप समझदार हो, हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार कितनी जंगें हो चुकी हैं हमारे लिए, तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे। उन्होंने क्या पढ़ा लिखा, जिंदगी में क्या देखा, उन्होंने तो यही देखा हमारे साथ क्या हो गया है। उनकी अब क्या फ्यूचर बच गया, उनका तो फ्यूचर खत्म हो गया बच्चों का। डर से ही, खौफ से ही हो गया है। मकान तो जाते हैं फिर बन जाएंगे, कोई ना कोई होगा, लेकिन जो बच्चे गए हैं वो आएंगे वापस, माँ को मिलेगा वो नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा नुकसान। तो जो नुकसान इंसान का वो मैं समझती हूँ वो कभी नहीं मिलेगा। और हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोई हमारे लिए बैंकर होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। कभी कोई मुश्किल आए तो हमारे लिए कोई गाड़ी होनी चाहिए। किसी ने पूछा तक नहीं, आप लोग हो भी आप खत्म हो गए। हमारी साइडों में इतनी शिलिंग हुई, आप देखो सारी साइडों में क्या क्या हुआ है। कोई नहीं आया, किसी को नहीं देखा, खुद बच्चों को लेके भागे, और साथ में डेड बॉडी एक रिलेटिव लेके भागे। मैंने कोई नहीं देखा, मैंने कोई नहीं देखा है। हम भागे थे यहाँ से सुरनकोट में, मैंने नहीं कोई देखा। आप अभी आए हो तो मैंने देखा, तो मैंने बात भी की। मुझे मन में इस बात का दुख था कि पूछना तो फर्ज बनता था। किसी ने वो, मैं न्यूज पे भी देख रही हूँ कि मरीम का नाम इससे पहले अभी तो चला नहीं है। अगर अभी आप चलाओगे तो वो बात है, वो शाम को देख लेंगे। लेकिन आज से पहले किसी न्यूज वाले ने मरियम या मरीम के पापा का नाम ही नहीं लिया। मैंने नहीं सुना है, मैं न्यूज देखती हूँ, मैंने नहीं सुना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इनकी कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए। और हम बॉर्डर के जो लोग हैं हमारे पे मेहरबानी करें, जो हमारी हुकूमत है वो हमारे पे मेहरबानी करे। हर बार हमें ये शिलिंग नहीं चाहिए, बातचीत करें, जिससे भी मसला हल होता है वो काम करें। हम ये नहीं चाहते। तो अगर जंग ही करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं एक बार पूरे हिंदुस्तान में करो, पूरे पाकिस्तान में करो। जो बच जाएगा उसको आराम होगा, जो मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे मरेंगे, हम मरेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आराम तो होगा, सुकून तो होगा, सारे में होगा। लेकिन सबसे पहले हमारे बॉर्डर पे होता है, हमारे बच्चे मरते हैं, तो वो आप खुद देखो क्या होता है। सुनिए जी, आपने ये सुन लिया यहाँ के आम लोग, जिनका कहना है कि हमारे साथ इतना कुछ हो गया, हमारे घर छीन गए, हमारे लोग मर गए, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या मिला। हमने मुल्क के लिए जानें दे दी, कुर्बानियां दे दी, अपनी इमलाक ज़ाया करवा ली, लेकिन फिर भी हमारे हिस्से में क्या आया। मैं सामने दिखाना चाहूंगी आपको ये शेड। इस शेड में 5 साल की बच्ची, ये जो सामने आप शेड देख रहे हैं, ये उस 5 साल की बच्ची का घर है, आशियाना है, जो एक शेलिंग की जद में आ गया। एक शेलिंग की मार थी
कि ये शेड, ये घर, ये आशियाना एक गरीब का ख़त्म हो गया। आप देखें कि मैं जैसे बार बार कहती हूँ कि करता कोई है और भरता कोई है। आम शहरी हमेशा निशाना बनते हैं, आम शहरियों पर ही हमेशा जुल्म सितम होते हैं, आम शहरी ही हर मुश्किलात में उनको आगे किया जाता है। ये तबाही के मंजर पुंछ में आपको हर गली, हर चौराहे पर मिलेंगे। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान की जानिब से जो शेलिंग की गई है उसके निशान आपको मिलेंगे। ये लोग आज भी इस चीज़ का दुख कर रहे हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए जान दे दी, हमने नजराना पेश कर दिया, हमने अपने अमलाक गवा दिए, लेकिन जो सरकारें बड़े बड़े दावे किया करती थी, जो इंतज़ामिया हमारी मुहाफिज थी, वो हम तक न पहुंच पाई। ये पुंछ के हर घर की कहानी है, पुंछ की हर दीवार आपको एक नई कहानी सुनाने वाली है।